हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है हमारा 2x स्क्वायर। आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। देखिए बेसिकली एग्जामिनेशन मतलब कोई भी टीचर से दो मेथड से सॉल्व करता है। ठीक है, इसे क्या करता है, अगर एक मेथड देखा जाए सॉल्व करने का तो ये क्या करता है कि अगर हम मान लीजिए ये 2x स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस 3 है, तो मुद्दा ये होता है ना कि इस वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। ठीक है, तो दो मेथड से बनता है। एक क्या बनता है, एक मेथड तो ये हो गया आपको कि हमने क्या कर दिया कि 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों 2 से, कि जो आगे का नंबर होगा ये, ठीक है एक मिनट ज़्यादा गंदा ना हो जाए। ठीक है, हम डिवाइड किससे करेंगे, तो जो आगे का नंबर होगा, आगे का नंबर क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी जहाँ तक नंबर हो। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x और प्लस 3/2। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, एक्स स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं एक्स ऐसे, बस ये लिखने आना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर यही क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 से हर जगह करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6। आप मुद्दा देख सकते हैं, मैंने क्या बोला था आपको कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हो गया ना, कैसे, तो 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, बस यही चीज़ लिखना चाहिए। बट मैं इस मेथड को फॉलो करता हूँ, वैसे मैं आपको दोनों मेथड सॉल्व करवा दूंगा, बट मैं इस वाले मेथड को फॉलो करता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे अगर मान लो कि अगर 7x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 3 दिया हुआ है, तो क्या हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन हमारी बढ़ नहीं जाएगी। नहीं देख रहे हैं आप कि ये 49 बनाने के चक्कर में आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़े, और यहाँ मान लीजिए कि 352 हो गया ऐसे, तो इसको 7 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है इस मेथड का, इस वाले मेथड का ये एक ड्रॉबैक है जो मुझे नहीं पसंद है, तो मैं इसलिए इस पे मूव करता हूँ। वैसे मैं एक क्वेश्चन आपको इससे करवा के दिखा दूंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इसी वाले क्वेश्चन को 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। 2x स्क्वायर एग्जाम्पल क्या था हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। चलते हैं हम इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही प्यार से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या करना है कि पहला स्टेप क्या करना है, हमें माइंड में ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं स्टेप 1। जो यहाँ दिख जाए एक्स स्क्वायर के आगे उससे पूरे को डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे। ठीक है, तो क्या बन के आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा, पहला बन जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरा बन जाएगा माइनस 5/2x और तीसरा बन जाएगा 3/2। ठीक है, ये एक्चुअली इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, उतना टेंशन ना ले, इक्वल टू 0 ही होता है। पहला मुद्दा ये हो गया। अब आपके माइंड में एक फॉर्मूला आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा, एक मिनट, फॉर्मूला आएगा, दो फॉर्मूला होता है, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप कोई भी एक फॉर्मूला को पकड़ लो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इस वाले से लेके हमें ये वाला कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, बस इतना बात है। अभी फिलहाल हम एक चीज देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं इसमें, कि देखिए कि ये जो इक्वेशन है कुछ ऐसा नहीं है, a के स्क्वायर 2ab के फॉर्म में बी ए, x स्क्वायर 2ab का फॉर्म और फिर बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले चीज को, इस वाले कंसेप्ट को इसमें बदलने के लिए आपको जो करना पड़े करिए। ठीक है, यही एक मेथड है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हमने लिख लिया पहला कि x का स्क्वायर। ठीक है, जो पहला होता है, क्यों, a की जगह पे हमने इसे क्या लिखा, a की जगह पे। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है हमारा, तो यहाँ है, तो पहले यहाँ तो पता है 2 भी होगा, तो हमने डाल दिया 2। a की जगह क्या है, यहाँ a है, और यहाँ पे a की जगह क्या दिया हुआ है
x दिया हुआ है ना, यहाँ a स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ a है तो यहाँ पे क्या देंगे x देंगे, ठीक है। अब b हमें पता नहीं है, बट हमें ऐसी चीज डालनी है, b में हमें ऐसा चीज डालना है जो बिल्कुल ही इसके बराबर हो जाए। b हमें ऐसा चीज डालना है जो ये चीज और ये चीज दोनों बराबर हो जाए। तो b की वैल्यू हम क्या डालेंगे, दोनों बराबर हो जाए। तो पहला मैं बता देता हूं क्योंकि पहला हो सकता है वो को पता नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं ऊपर 5 है तो ऊपर 5 डालेंगे, नीचे 2 है, अगर यहाँ 2 डालेंगे तो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डालना नहीं है, कुछ बचेगा नहीं, तो हम यहाँ डालेंगे 4। अब देखिए, अब आप इस वाले को, अगर इस वाले को सॉल्व करिएगा 2 इंटू एक्स इंटू 5/4, तो ये 2 से 2 कटेगा और यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू 5/2 मतलब 5x/2। बिल्कुल ऐसा हमारा यही मुद्दा होता है कि हमें लास्ट वैल्यू डिसाइड करनी होती है। ये वाली जो वैल्यू होती है ना, यहाँ इसे कहते हैं b, ठीक है, ये डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है, ये डिसाइड करना पड़ता है। और वो डिसाइड कैसे होता है कि इस वाले को आप इसके इक्वल भी रख सकते हैं। अगर आप बहुत बेसिक है, आप बहुत कमजोर है मैथ में, तो आप ये कर सकते हैं कि 2x b इक्वल टू 5/2x, x से x कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 और 2 नीचे आ जाएगा 4, तो b की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5/4। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वाले को इसके इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे ही आप यहाँ 5 की वैल्यू निकल के आ गई, क्या आ गई, 5/4 आ गई, तो याद रखें कि b का यहाँ स्क्वायर भी है, क्या है, b का यहाँ स्क्वायर भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5/b था तो इसको आपको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। और मैथ में अगर आपने अपने मन से कुछ स्क्वायर में लिखा है तो आपको उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे नल दिखाने के लिए, ठीक है। तो अगर हमने b ये था और b को हमने खुद से ऐड किया तो खुद से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस अगर लॉजिकली समझिए कि यहाँ जो b की वैल्यू निकलेगी उसका एक बार स्क्वायर बनाना है। क्यों इसलिए बनाना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में बी स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमने बी स्क्वायर बनाया। पर बी स्क्वायर बनाने का तो इक्वेशन अनबैलेंस हो गया, तो उससे फिर जैसे प्लस साइन यहाँ दिए ना, तो यहाँ माइनस देके हम बराबर कर दिए, ठीक है। और लास्ट में जो था हमारा वो 3/2 था, ठीक है। बिल्कुल आराम से मैंने इतना तो बताया, ओके। अब आपके पास आता है, ये कहानी सब समझ चुके होंगे आप, ठीक है। यहाँ तक आपका स्टेप क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। एक एक स्टेप समझिएगा, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि हमारा ये क्या दिख रहा है, ये हमारा a स्क्वायर दिख रहा है, माइनस ये 2 है, x की जगह a है, और ये हमारा b है, और प्लस ये हमारा b स्क्वायर है। तो यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या जनरेट कर रहा है, ये हमारा जनरेट कर रहा है a प्लस b या a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a की जगह क्या है यहाँ x, और b की जगह क्या है -5/4 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस ये क्या है 5 × 5 = 25 बटे 4 × 16 और प्लस 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जगह कम पड़ रहा है इसलिए हम यहीं पे थोड़ा सा अपना एरिया बना रहे हैं सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है, ओके। अब हमारा ये क्या हो गया, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 25/16 और प्लस 3/2, ठीक है। और नीचे लाएंगे तो x 5 - 4, इसको अगर और सॉल्व करते यहाँ पे तो कितना होता, नीचे 16 आता और यहाँ 25 और 24, मतलब ये कितना होता हमारा 49/16, ठीक है। तो अगर हम स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाता 49/16, तो दो वैल्यू ये कितना हो जाता ये हमारा, तो यहाँ होता प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये क्या होता हमारा प्लस और माइनस 7/4, ठीक है। तो यहाँ से हमारी दो कहानी बनती इन शॉर्ट, कहने का मतलब कि देखिए ये चीज़ है, तो एक कहानी ये बनती हमारी कि x माइनस 5/4 इक्वल टू 7/4, और दूसरी कहानी क्या बनती x माइनस 5/4 और एक माइनस है ना,
क्योंकि ये तो प्लस वाला केस ले लिया यहाँ, तो एक माइनस वाला हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/4 प्लस 5/4 मतलब 12/4 कट के हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, दूसरा इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2/4 और ये कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी हमारा निगेटिव में 2/4 होगा तो ये हो जाएगा -1/2। तो दूसरा वाला आंसर ये हो जाएगा। जगह कम था इसलिए मैंने साइड में बता दिया है। ठीक है, आप फिर भी चाहो तो ओवरव्यू एक बार मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, अच्छे से कि कहीं पे आपको कोई डाउट ना रह जाए। पहला चीज़, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें देखना कि एक्स स्क्वायर के सामने जो भी नंबर है, मतलब यहाँ 2 है, उससे डिवाइड कर देंगे हर जगह। तो यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया। पहले में किया तो इसने 2 और 2 को काट दिया तो पहला एक्स स्क्वायर बच गया, और कहीं नहीं कट पाया तो हमने एज इट इज उतार दिया। ठीक है, इस वाले को हमें इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना था। हमने क्या किया, इसे डाला ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मेन मुद्दा बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि हमारा ये पैटर्न बन जाए 2ab का और ये हमारा बिल्कुल एज इट इज रह जाए। मैंने बताया कैसे होता है, वही चीज 2x 5/4। हमें मेनली b डिसाइड करना होता है, b की वैल्यू क्या होगी। अगर b की वैल्यू जैसे मिलेगी उसे इसी तरह एक बार स्क्वायर ऐड कर देंगे, एक बार स्क्वायर माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम b प्लस का स्क्वायर ऐड करते हैं b माइनस, तो ये कट के 0 होता है, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने ऐड कर दिया 3/2, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने ऐड किया उसके बाद हमें मालूम चल गया कि इसमें a कौन सा है, b कौन सा है। क्यों? इस इक्वेशन में a मिल गया था हमें, क्या a मिल गया था x था हमारा, और b क्या मिल गया था 5/4 मिल गया था। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यही ना इक्वेशन होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह हमने x डाला और b की जगह -4, और हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है, और इस तरह सॉल्व करने के बाद हमारा ये इक्वेशन आ गया। हमें पता है कि जैसे ये तो सॉल्व हो गया, पहला कोई दिक्कत नहीं है। जैसे स्क्वायर वाला इधर आता है तो ये 2 साइन देता है। हमें पता है ना कि अगर हमने a स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, +2 होगी और -2 होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि a जब भी स्क्वायर इस साइड आता है, ठीक है, तो वो प्लस माइनस का 2 साइन देता है। ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे, 2 साइन दिया है तो एक साइन प्लस वाले को हमने इधर सॉल्व किया, माइनस वाले को इधर सॉल्व किया है, और 2 वैल्यू आ जाए। क्यों? क्योंकि जब भी इक्वेशन में जितना डिग्री होगा, कितना डिग्री था इसका, 2 डिग्री था, तो जितना डिग्री होगा उतना वैल्यू होगा। तो एक वैल्यू यहाँ मिल गया और दूसरा वैल्यू यहाँ मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बिल्कुल आराम से सॉल्व हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। कहीं हमने गलती तो नहीं कर दिया, एक बार देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने साइन थोड़ा गलत लिख दिया था। ठीक है, यहाँ माइनस होगा, वैसे कोई यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो ये माइनस होगा तो यहाँ भी साइन माइनस होगा। साइन थोड़ा सा माइनस का मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये भी माइनस होगा और ये वाला भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ से ठीक है, ये इधर प्लस आ गया, माइनस तो प्लस हो गया और सॉल्व हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ प्लस होता तो आपको पता है यहाँ माइनस हो जाता। ठीक है, क्योंकि आप ये साइड चेंज करता ना, इधर माइनस था तो ये साइड चेंज करता, ये प्लस हो जाता, फिर यहाँ 1 बचता। ठीक है, बट हमारा जो भी मेरे पास जो लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग माइनस था। ठीक है, जो कन्फ्यूजन था, फिर भी आपका ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं एग्जाम्पल 2 करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये है हमारा एग्जाम्पल 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये वाला हम आपको सिखाएंगे कैसे स्क्वायर बना के। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे, तो ये 5 है, 5 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 से यहाँ भी होगा, 5 से यहाँ भी होगा, 5 से यहाँ भी होगा। ठीक है, तो पहला क्या बन जाएगा, 25 का एक्स स्क्वायर माइनस 30 का एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, माइनस माइनस दे दिए, यहाँ पे देंगे 2 तो हमने दे दिया 2, फिर दिया a, तो a की वैल्यू क्या है 5x। ठीक है, अब कितना बच गया, 5 दूनी 10, तो 3 बच गया। तो हमारा b की वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। तो क्या करना है, b की वैल्यू क्या हो गया, जैसे यहाँ पे b की वैल्यू 3 हो गया, b की वैल्यू कितना हो गया, b हो गया, तो यहाँ b स्क्वायर करना है, b माइनस करना पड़ता है। ठीक है,
यही कहानी होती है। तो हमने क्या कर दिया, b की वैल्यू 3 हो गई। तो 3 जैसे ही लिखा तो हमने 3 को स्क्वायर करेंगे और 3 को माइनस करेंगे और -10 = 0 लिखेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना, उसके बाद कुछ नहीं करना, हमें चेक करना है कि 1 मिनट चेक करना है। ये a² हो गया, ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया प्लस b² हो गया। तो यहाँ से यहाँ, मतलब अगर यहाँ पे 3² लिखा हुआ है तो यहाँ से यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा, इसके अकॉर्डिंग a - 3 होना चाहिए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गया हमारे पास। क्या आ गया, ये आ गया 5x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके टू इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस 10 कितना हो जाएगा 19। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस √19। तो 5x अब ये दो तरह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो तरह से बनेगा। आपको पहले बता रखा मैंने, जब ऐसा केस हो तो एक प्लस के लिए जाएगा और एक माइनस के लिए जाएगा। ठीक है, तो हम प्लस वाले की तरफ क्या कर लिख सकते हैं, 5x - 3 प्लस माइनस √19। तो 5x = प्लस माइनस √19 प्लस 3। तो x = सॉरी, प्लस माइनस का सीन अब खत्म हो चुका है क्योंकि यहाँ प्लस वाला ही लेना है हमको, इस साइड अपोजिट साइड हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको 3 को आगे लिख लेते हैं और प्लस √19/5। ठीक है, ये हमारा पहला हो जाएगा। दूसरा, ठीक है, दूसरा ये माइनस वाला था, इसको थोड़ा सा अच्छे से और लिख देते हैं, 1 मिनट। ये माइनस वाला है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5x - 3 = माइनस √19। तो 5x की वैल्यू 3 माइनस √19, तो x की वैल्यू 3 माइनस √19/5। ठीक है, तो हमारा दो डिग्री था, x की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, पावर 2 था, तो इसलिए एक वैल्यू यहाँ और दूसरी वैल्यू यहाँ आ गया। ठीक है, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लें। ठीक है, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अगर आप चाहो तो इसे वैसे भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था, आप चाहते तो वैसे भी कर सकते थे, जैसा मैंने बताया था कैसे कर सकते थे। तो 5x² - 6x - 2 = 0। तो 5 से डिवाइड कर देता मैं सब जगह, तो ये होता है x², यहाँ हो जाता 2 और a की वैल्यू x और b की वैल्यू क्या डालते हैं हम, तो यहाँ पे b की वैल्यू हमें डालना होता 3/5 और यहाँ क्या करते हैं 3/5 का स्क्वायर और -3/5 का स्क्वायर और -2/5 = 0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या बन जाता, x - 3/5 का स्क्वायर बन जाता और इधर क्या बन जाता 3 × 9 9/25 और प्लस 2/5। तो ये कितना हो जाता हमारा 5 × 5 = 10 और 19/25। तो वही हो जाता x - 3/5 = प्लस माइनस 19/5 और बिल्कुल x की वैल्यू वैसे ही बन जाती है, एक बार प्लस करके, तो प्लस माइनस सॉरी एक बार इसे क्या करते हैं यहाँ प्लस दे के 19/5 प्लस 3/5 और एक क्या होता है माइनस 19/5 प्लस 3/5। तो एक वैल्यू ये होती, एक वैल्यू ये होती, मतलब यही आता। जैसा आपको ठीक लगे, मैंने दोनों इसलिए करवा दिया। ठीक है, पर बाकी मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा मुझे अच्छा लगेगा और जो अप्रोप्रिएट होगा, जो हर जगह वैलिड होगा, मैं वो लगाऊंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या बोले 2x² - 7x + 3 सॉल्व किससे करना है, यहाँ पे बोल दिया है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, इससे करना है। तो जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आ ही गया है तो हमें क्या करना है, अब जैसे चाहें तो हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 बना लेते हैं, हमें आसान ये लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं 2 से कट नहीं रहा है, तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा
4x स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा 14x और प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू क्या है 2a और b की वैल्यू क्या है हमारा पता नहीं, पर ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। तो 14 बनाए, तो 14 बनाने के लिए हमें 7/2 होना चाहिए, बोला था ना हमने। क्योंकि अगर आपको नहीं दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करेंगे 2 × 2x × b डाल दीजिए, 14x डाल दीजिए, तो यहाँ से x कट जाएगा और यहाँ से 7 कट जाएगा और b की वैल्यू जो 7/2 निकल के आ जाएगी। रफली आपको मैंने बता दिया था। और क्या जैसे हमने b डाला वैसे ही क्या करना है हमें इसकी b को एक बार स्क्वायर करना है और एक बार b को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, करवा रखा है मैंने एग्जाम्पल में, जब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक एक फॉर्मूला बन के आ गया, कौन सा 2x - 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू ये कितना सतह 49/4 और -6, इसको सॉल्व करेंगे तो 49 - 24/4, तो इसका मतलब हो जाएगा 25/4। तो ये क्या हो जाएगा अब 2x - 7/2 बन जाएगा, तो ये ऐसे चला जाएगा और प्लस माइनस, तो ये वैल्यू क्या देगा ±5/2। तो इससे दो मेथड निकल के आएंगे, आपको पता है, एक प्लस वाला और दूसरा एक माइनस वाला। तो चले हम सॉल्व कर लेते हैं प्लस वाले और माइनस वाले को। तो ये क्या है 2x - 7/2 इक्वल टू 5/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/2 और यहाँ 2x है तो ये कटेगा 6 और ये कटेगा 3। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो आ गई 3 आ गई। दूसरा वाला क्या है हमारा 2x - 7/2 इक्वल टू -5/2, ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2/2 और ये इससे कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो एक हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा और एक हमारा 1/2 हो जाएगा, सॉरी एक बार x। ओके ठीक है, तो ये हो गया। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, मैंने आपको इसलिए दोनों तरीके से मिक्सिंग बता दूंगा जिसे जो कंफर्टेबल लगे। ठीक है, दोनों मेथड ही बहुत आसान है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसमें कि अब हम कैसे करते हैं इसको। एक काम करते हैं ना कि पहला एक्स स्क्वायर बनाते हैं, पहला तो मैंने बना लिया। अब इस वाले को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ भी और जहाँ तक जो चीज़ दिख जाए कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये 2 तो इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा हमारा, उसके बाद बचेगा x/2, उसके बाद -4 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू पता नहीं, बट ऐसी वैल्यू डालना है जो ये 1/2 बना दे। तो कैसे बनेगा 1/4। तो जैसे ये डिसाइड होगा तो इसका भी निकल के आ जाएगा रास्ता क्या होगा और इसका भी, और इसके अलावा क्या, सॉरी यहाँ से ये 2 है ना तो ये 2 कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, तो -2 इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसमें एक चीज डिसाइड हो गया क्या कि यहां से लेके यहां तक क्या देगा a + b का फॉर्मूला। कैसे, तो a² + 2ab + b², तो ये क्या हो जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1/16 - 2 इक्वल टू 0। तो x + 1/4 इक्वल टू 1/16 और +2, इसे और आगे लिखोगे तो 33/16। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी 1/4 इक्वल टू ±√33
33/16, ठीक है। तो ये दो फैक्टर बन गया यहाँ से क्या कहानी बन गई, दो। एक कहानी यहाँ ये बन जाएगी कि x प्लस 1/4 इजकल टू, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, प्लस रूट 33/4। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी रूट 33/4 माइनस 1/4। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं रूट 33 माइनस 1/4। दूसरा इसी से एक निकल के आएगा, कौन, माइनस वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 इजकल टू माइनस रूट 33/4। तो x इजकल टू माइनस रूट 33 माइनस 1 और बाई 4, ये हमारा दो आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा, क्यों, क्योंकि x की पावर 2 है, तो जितनी पावर होगी उतनी वैल्यू होगी। तो एक वैल्यू ये निकल के आ गया, दूसरा ये निकल के आ गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने पे, ठीक है। यहाँ पे है, अब जैसे चाहिए, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी बनाया है 4x², ठीक है। चाहो तो डिवाइड कर लो, नहीं तो इसी पे काम कर लो, हम इसी पे काम करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 हो गया, a की वैल्यू क्या है 2x, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू b की वैल्यू। तो यहाँ b ऐसा रखना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो कैसे, एक रूट 3 डालते ही ये बराबर हो जाएगा। फिर भी कंफ्यूजन हो तो 2 इंटू 2x इंटू b इजकल टू 4 रूट 3x। तो यहाँ x से x कट गया, 4 से ये 4 कट गया और b की वैल्यू रूट 3 आ गई। दिख रहा है ना, b की वैल्यू जैसे b मालूम चल जाएगा तो b को एक बार स्क्वायर करना, पॉजिटिव में एक बार स्क्वायर करना, निगेटिव में, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए एक बार प्लस एक बार माइनस किया, ठीक है। और उसके बाद प्लस 3 इजकल टू 0 कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक वैल्यू पता है हमें, क्या हो जाएगा 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा -3 प्लस 3 इजकल टू 0। तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस रूट 3 इजकल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस रूट 3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रहा है। तो याद रखिएगा कि x की यही दोनों वैल्यू भी सेम आएगा, ठीक है। जब एक वैल्यू आए तो वही वैल्यू दोनों में आएगा आपका, ठीक है। तो माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 ईजिली बन गया, ठीक है। कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं था ना, बहुत आसान ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको करते हैं, वही करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर लिया, 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 और उसके बाद क्या किया हमने, सॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो यहाँ से ये कटेगा तो कितना बचेगा x², और यहाँ क्या बचेगा 2a, और b की वैल्यू 1/4 डालेंगे, तब ना हमारा कट के ये बनेगा, ठीक है। और प्लस 2 इजकल टू 0, क्या हो जाएगा, सॉरी गलती क्या हो गई हमसे, गलती हो गई कि b की वैल्यू जैसे मालूम चली तो क्या करना था, b की वैल्यू को एक बार स्क्वायर करना था और b की वैल्यू को एक बार निगेटिव करना था, और तब उसके बाद प्लस 2 इजकल टू 0 करना था। तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक वैल्यू पता है हमें, क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 की वैल्यू होल स्क्वायर इजकल टू 1/16 माइनस 2, कितना हो जाएगा ये हमारा ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है। अब या हम क्वेश्चन गलत लिखे हैं और या ये तो वैल्यू गलत होगा, पर क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया हमारा 16 दूनी 32, मतलब 32 और माइनस 31/16। तो x प्लस 1/4 इजकल टू अंडर रूट माइनस 31/16 नॉट एग्जिस्ट। रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करता, वो करता है जब 11th क्लास में आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पे आपको समझ में आएगा आयोटा, ठीक है। आयोटा एक वैल्यू होता है i इजकल टू जिसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो आपको वहां पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल के लिए 10th में आपका नहीं है सिलेबस में, तो इसकी कहानी समाप्त रखें और आप सीधे यहां लिख दे कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है, बस इतना आप लिख दें। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने सेकंड वाले के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम थोड़ा सीख लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन 2, उसके पहले चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे।